हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और अनुपात के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ए बी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि समानुपाती भी इसको कहते हैं और इंग्लिश में प्रोपोर्शनल कहते हैं। जब ए बराबर 52 है 52 है, बी बराबर 91 है, तो कह रहा है कि अगर b बराबर 126 होने पर a का मान क्या होगा। देखिए प्रोपोर्शनल का मतलब कि a और b जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में ये हमेशा रहेगा। मतलब यहाँ से अगर दोनों का रेशियो लेते हैं तो देखिए यहाँ 52 है और 51 है, तो ये 13 से करें, 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91, मतलब 4:7 में हमेशा ये रहेगा। तो b का वैल्यू दिया हुआ है 126, मतलब ये हो जाएगा 18 सत्ते 126, 18 गुना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे 18 गुना, तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात जो है 7:17 है, ठीक है। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या इतना है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल अनुपात मान लीजिए, टोटल अगर 17 स्टूडेंट्स है, मतलब लड़का लड़की मिला के, तो उसमें जो है बॉयज जो है वो है बॉयज कितने हैं 6, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, तो गर्ल्स हो जाएंगे कितने 7, घटा देंगे तो यहाँ पे 10, ठीक है। ये रेशियो दोनों का हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की संख्या जो है वो 1099 है, तो मतलब 7 का वैल्यू दिया हुआ है तो 10 का वैल्यू बता रहे हैं, तो बस 7 से आप इसको भाग कर दीजिए, 7 एकम 7, ठीक है, 7 पच्चे 35 और 7 सत्ते 49, 157 गुना हो जाएगा, ठीक है। 1 का वैल्यू, तो 10 का वैल्यू बताना है तो इस पर क्या 0 बैठा देंगे, तो 1570 हो जाएगा। ऑप्शन डी ये हो जाएगा लड़कियों की संख्या। अगर टोटल पूछता तो हम लोग 17 का वैल्यू निकाल देते कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है कि एक बैग लाल हरे और नीले पेन है। लाल नीले और हरे पेन का जो अनुपात दिया हुआ है वो है 7, 4 और 9 के अनुपात में। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है, तो यहाँ देखिए अनुपात में कुल कितने हैं 7, 4, 11, 9, 20, मतलब कि 20 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 320 है, तो हम लोग 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, मतलब 20 से काट देंगे तो 16 बार में यहाँ पे कट जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 16 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने पेन लाल है, तो लाल तो पहला है, मतलब कि 7 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 16 को 7 से गुना करेंगे, 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 गुने 7, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4। अब देखिए इसमें क्या है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते, मतलब कि इसमें 10 अगर कम हो जाए लड़के, ठीक है, ये बॉयज हो गया और ये गर्ल्स, 20 नई लड़कियां शामिल हो जाती है तो ये +20 हो जाएगा, तो नया जो अनुपात बन जाता है वो 4:25 हो जाता है। तो पूछ रहा है इसमें लड़कों की संख्या कितनी है। अब मतलब प्रेजेंट 10 जाने के बाद, तो इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर हम लोग x मान के भी बनाते हैं क्वेश्चन को, तो इस तरह से मान लेते हैं कि अगर 2x है तो ये 5x, ठीक है, अनुपात, इसमें से अगर 10 घटा दे 20 जोड़ दे तो नया रिजल्ट आएगा वो अनुपात 4/25, ठीक है। जब सोल्व करते हैं तो क्रॉस गुना करते हैं, मतलब कि 4/25 से ही दोनों में गुना होता है, जो फाइनली रिजल्ट आता है उससे। तो यही काम आपको इसमें ध्यान देना।
कि जो फाइनली रिजल्ट आ रहा है अनुपात उसी से दोनों में गुना करना है। तो इसको क्रॉस गुना करना है और डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 25 दूनी 50 हो गया और 5 चक 20 हो गया बराबर। इसको गुना करेंगे, देखिए 25 दाही के 250, ठीक है। तो ये माइनस 250 होगा और यहाँ प्लस 80 होगा। अब दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। एक मिनट सॉरी, कि यहाँ हमको दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। तो जब भी डिफरेंस लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आता है, मतलब बड़ा में से छोटा का आता है। 80 में सब मान लीजिए कि डिफरेंस लेते तो माइनस 330 होता, जो पॉजिटिव वैल्यू लेते। तो यहाँ हम देखते हैं कि 20 में से 50 में से 20 जाएगा तो 30 हो गया और यहाँ पे 330 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्लस 80 है और ये डिफरेंस अगर लेते हैं तो हम 80 में से क्या करेंगे, माइनस 250 करें, क्योंकि ये बड़ा में से छोटा घटाना है। तो ये प्लस 330 हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू जो है 330 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 22। 22 पहले था, इसमें से 10 चला गया, ठीक है। 10 लड़के चले गए, तो अब कितने बचेंगे, 12। तो अब पूछ रहा है, तो अब हो जाएगा आंसर बी, 12 लड़के बचेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है। एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणाम पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो बात क्या हो गई कि यहाँ पे 2 संख्या है, या आप समझिए कि एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो हम लोग रेशियो लेंगे। जब एक संख्या मान लीजिए कि x है, दूसरी संख्या y है, तो दूसरी संख्या के 3 गुने, ठीक है, करती। तो सवाल कराया कि दूसरी संख्या के 3 गुने में जब पहली संख्या को घटाया जाता है तो परिणाम जो है, परिणाम पहली संख्या के 3/4 के बराबर था। पहली संख्या x है, इसके 3/4 के बराबर होंगे। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें आपको अनुपात बस x और y का वैल्यू निकालना था। तो x वाला को हम लोग एक साइड कर लेते, ये 3x + 4 हो गया। तो 3y बराबर, यहाँ देखते हैं 3x + 4 और प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 7x, 3y बराबर 7x/4, ठीक है। तो x और y का रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप 4 को पहले इधर लाइए, 4 को इधर लाएंगे तो जाएगा 12y बराबर 7x। अब समझ लीजिए जो x के साथ है वो किसका वैल्यू हो जाएगा, y का, और जो y के साथ है वो किसका वैल्यू हो जाएगा, x का। तो अगर अनुपात निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x/y बराबर कितना हो जाएगा, 12/7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।